आइए बच्चों एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब भी कोई दो प्रोजेक्टाइल मोशन सेम स्पीड से कंप्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है, मतलब थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90, अगर एक 30 है तो एक 60, इस टाइप के एंगल पे, तो बेटा आपका जो पहला प्रोजेक्टाइल होगा, मान लो थीटा वन पे, दूसरा थीटा टू पे है, तो आप ये टाइम लिख सकते हो, ठीक है ना बेटा। इसका डिटेल डेरिवेशन प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने लेक्चर में किया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आपको ये पता होना चाहिए जब सेम स्पीड से कंप्लीमेंट्री एंगल पे दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो दे विल हैव सेम रेंज R1 इक्वल टू R2, और उस R की वैल्यू को हम लिख सकते हैं बेटा 4√H1 इंटू H2। क्लियर है? इससे अगर दोनों प्रोजेक्टाइल का हमें हाइट पता है तो हम डायरेक्ट रेंज बता सकते हैं। वैसे ही H1 इंटू H2 इक्वल टू R² 16 भी लिखा जा सकता है। मतलब अगर हमें रेंज पता है तो इनका प्रोडक्ट ऑफ हाइट भी बता सकते हैं। उसके बाद बेटा रेंज को हम टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर दोनों प्रोजेक्टाइल का हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो रेंज डायरेक्ट मिल जाएगा 1/2 GT1 T2 से। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, अगर दोनों प्रोजेक्टाइल का हमें हाइट पता है या टाइम पता है, क्लियर बेटा, तो हम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हाइट पता है तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा बेटा 2G√H1 प्लस H2। तो ये रिलेशन पता होना चाहिए। ये रिलेशन पता होने से सवाल आसानी से बन जाता है। जैसे कि एक यहाँ पर सवाल है बेटा, यहाँ पर टू पार्टिकल प्रोजेक्टेड ऑन द सेम पॉइंट with the same speed such that they have same range। सेम रेंज है मतलब, और सेम स्पीड है मतलब दे आर प्रोजेक्टेड एट कंप्लीमेंट्री एंगल, और एक का हाइट हुआ बेटा 45 मीटर और एक का हाइट दिया है 20 मीटर, तो रेंज क्या होगा? तो हम डायरेक्ट अपना रेंज निकाल सकते हैं। 4√H1 बेटा कितना है 45 और H2 कितना आपका 20। तो आप ध्यान से देखो तो ये 4 इंटू कितना आ गया बेटा 30, रेंज क्या हो गया 120 मीटर।